हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज के इस वीडियो का टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन कैसे होता है, इनके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं और उन बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां कहां होता है। सो आ लॉट टू नो, आ लॉट टू लर्न, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लास्ट वाले वीडियो में यानी कॉमन सॉल्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमन सॉल्ट सी वाटर से कैसे फॉर्म होगा। चलिए अब उसी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम NaOH की प्रोडक्शन सीखते हैं। तो NaOH प्रोड्यूस करने के लिए आप कॉमन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। कॉमन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब चलिए जान लेते हैं कि ये होगा कैसे। तो यहाँ पर एक बीकर लेंगे और या फिर कोई भी कंटेनर लेंगे, उसमें प्योर वाटर डालेंगे और फिर उस प्योर वाटर में हम मिक्स करेंगे कॉमन सॉल्ट यानी NaCl और उसके बाद इसको एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर देंगे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। इस तरह से एक सेल होगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इस तरह से आप इससे सेल को कनेक्ट करके या फिर इस पावर सोर्स को कनेक्ट करके इस पूरे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे जिससे कि NaOH फॉर्म होगा और NaOH के अलावा S2 और Cl2 गैस बबल के फॉर्म में रिलीज़ होगी कुछ इस तरह से। इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होगी उसको हम क्लोर एल्कली सॉल्यूशन कहेंगे। क्लोर एल्कली सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि क्लोरीन फॉर्म हो रही है और एल्कली यानी NaOH फॉर्म हो रहा है। इस पूरी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 3 कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब तीनों ही कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपाउंड्स या फिर अलग अलग चीज़ों को करने में होता है। अब बारी बारी से उन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग सोप यानी साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग टेक्सटाइल बनाने में भी करते हैं, जैसे कि एक रेयॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइबर है, इसके कई सारे कपड़े, जूते और छाते बनते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी हम रेयॉन बनाने में करते हैं। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पेपर की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है और इसका इस्तेमाल बॉक्साइट ओर जो कि एल्यूमिनियम का एक ओर है उसको प्यूरीफाई करने में होता है। इसके अलावा इसको डीग्रीसिंग मेटल यानी कि जिस मेटल में ग्रीस या फिर ऑयल लगा है उसको छुड़ाने में, ऑयल को रिफ़ाइन करने में और अलग अलग तरह की डाइस और ब्लीचेस बनाने में होता है। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कई सारे मल्टीपल यूजेस हैं, इसी तरह बाकी कंपाउंड्स के भी यूजेस हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग वाटर को स्टेरलाइज करने में करते हैं। क्लोरीन गैस एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे या फिर फंगाई होंगे वो सारे किल हो जाएंगे, इसलिए हम इसे वाटर को साफ़ करने में करते हैं। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, PVC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म और बहुत सारे कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। अब इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल ये है कि ये ड्राई क्लीनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे ड्राई क्लीनिंग, जैसे कि आप अपना कोट को साफ़ कराने जाते हैं तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं ड्राई क्लीनिंग, और उसमें हम लोग क्लोरीन गैस से बने हुए डाइक्लोरोइथेन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए अगले में आते हैं। अब अगला कंपाउंड है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। आप मेलों में ज़रूर गए होंगे और वहाँ पर आपने हवा में तैरते गुब्बारे देखे होंगे, तो उन गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस डाली जाती है। हाइड्रोजन गैस के अलावा हीलियम गैस का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल काफ़ी लार्ज स्केल में होता है। हाइड्रोजन गैस का कई और इस्तेमाल है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम ऑयल को हाइड्रोजनेट करने में करते हैं। देखिए ऑयल वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, इस तरह से तरल फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन गैस मिक्स कर देते हैं तो वो हल्का सा सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के कई फ़ायदे हैं, जैसे इसका स्टोरेज काफ़ी आसान हो जाता है और इसमें काफ़ी आसानी से इसे इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्टिलाइज़र्स, अमोनिया, मेथनॉल और इत्यादि सामान बनाने में होता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये ऐसा रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल होता है। नासा के रॉकेट या फिर इसरो के जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उसमें हाइड्रोजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है। हाइड्रोजन के अलावा उसमें लिक्विड ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल होता है।
अब हाइड्रोजन गैस से अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कई जगहों पर इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल गैल्वेनाइजेशन या फिर प्लेटिंग में होता है। मैंने पहले ही एसिड वाले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, और जब इसको वाटर यानी H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ और Cl- आयन देता है। अब H+ और Cl- आयन की वजह से ये काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। यानी पहले प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती थी, लेकिन HCl डालने पे ये क्लोरीन एटम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है। तो इसी चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम लोग फिर मेटल डालते हैं। ज़्यादातर स्टील प्लेट्स होती हैं और स्टील प्लेट में ऊपरी चमक आ जाती है ड्यू टू गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें एक बैटरी ऐड करनी है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी कुछ समय में। तो ये रही हमारी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल हम ड्राई सेल बनाने में करते हैं, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो है इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC बनाने में। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। तो ये रहे कुछ इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और बाकी कंपाउंड्स के, जो कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से फॉर्म होते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।